Friends, today I want to show you the best of the media, how their statements have changed for one people. You can call one party. When Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party was in government in Delhi, listen to the speech of journalists from big channels in our country on the Delhi pollution. दिल्ली में पोल्यूशन रोकने में केजरीवाल नाकाम है, इसलिए दिवाली पर ठीकरा फोड़ना उनका बहाना है। अरविंद केजरीवाल चाहें तो वो विज्ञापनों पर खर्च होने वाले इस पैसे में थोड़ी कटौती करके दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं और दिल्ली में लोगों को प्रदूषण से राहत दिला सकते हैं। Arvind Kejriwal is just an expert at making promises, but extremely poor. पंजाब में आम आदमी की सरकार बनने के बाद केजरीवाल ने पराली को लेकर कोई बयान दिया है? तब कैप्टन सरकार को कोसने वाले अरविंद केजरीवाल आज भगवत मान से कोई सवाल पूछेंगे क्या? दिल्ली में रहने वाले भी इंसान हैं, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। Now BJP in government and listen the statement of Godi media. हमारे देश में लोग अक्सर चीन का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि देखो एक जमाने में बीजिंग में AQI 800 के पार चला गया था और कैसे चीन की सरकार ने इस पर काबू पाया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे दिल्ली और बीजिंग में बहुत बड़ा फर्क है और बीजिंग का फॉर्मूला दिल्ली पर लागू नहीं हो सकता। एक बड़ी वजह है दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है न एक सीजन में। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान की जरूरत है जिसमें सबके सहयोग की आवश्यकता हो। गाइस, मैं तो ये सोचता हूँ कि ये लोग कितने में बिक जाते हैं। कम से कम यार देश के बारे में सोचो, कितना बिकोगे? इतना बड़े आदमी हो गए हो, घर द्वार चल ही रहा है, लेकिन एक पार्टी के लिए कुछ और बोलना, दूसरी पार्टी के लिए कुछ और बोलना, कब तक? सोचो, देश के बारे में भी सोचो। गोदी मीडिया।